Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about nature of auditing. ठीक है, प्रीवियस वाले सेशन में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे ऑडिटिंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट, इवन उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर चुके थे। अगर वन लाइनर स्टेटमेंट में देखा जाए तो ऑडिटिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, जो जानी जाती है ऑडिटिंग के नाम से। ठीक है, और ऑडिटिंग कहाँ से शुरू हुआ, किस लैटिन वर्ड से हुआ, क्या उसका मतलब होता था, ये सब हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेरी निकल कर आती है नेचर ऑफ ऑडिटिंग में कि ऑडिटिंग है क्या एक्चुअल में, एक आर्ट है या साइंस है या दोनों है। ये किसके द्वारा डिसाइड होगी, ये डिसाइड होगी एक इसके नेचर पे लुक करके कि मतलब किस तरीके का नेचर है ऑडिटिंग का। अगर हम डेफिनेशन ऑफ साइंस पे जाएं, यानी कि हम साइंस की परिभाषा पे जाएं, तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो बेस्ड होती है कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर। मतलब साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और एक सिस्टमैटिक स्टडी है बेसिकली। तो उसी तरीके से ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग में भी क्या कर रहे हैं हम, जो ऑडिटर है वो टेस्ट करता है कि जो उसके पास डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, क्या वो रिलायबल है, कॉम्पिटेंसी है, उसमें एडुकेसी है या नहीं है। तो इस बिहाफ से हम कह सकते हैं कि हाँ, जो ऑडिटिंग है वो एक साइंस भी है। सो ये डेफिनेशन हुआ। फिर सिमिलरली ऑडिटिंग primarily involves testing the reliability, competency and adequacy of evidence in support of monetary transactions। मैंने क्या बताया था फाइनेंशियल के बारे में, तो यहाँ पर ये क्लियरली है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सिमिलरली ऑडिटिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स testing the reliability, competency and adequacy of evidence in support of monetary transactions of an organization as science। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग and weighing of evidence। Auditing is analytical, critical and investigative, just as science। मतलब जिस तरीके से साइंस में इन्वेस्टिगेशन है, एक्सपेरिमेंट है, उसी तरीके से ऑडिटिंग में भी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है, जैसे कि एक साइंस है। तो इसके भी अपने प्रिंसिपल रूट्स हैं। ठीक है, तो इट हैज़ इट्स प्रिंसिपल रूट्स इन अकाउंटिंग which it reviews, but in logic on which it leans heavily for ideas and methods। तो इस
बेसिस पर जो हमने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, हम फाउंड आउट कर सकते हैं कि ऑडिटिंग क्या है, एक साइंस है। ठीक है, तो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ characteristics found in auditing, we can say that auditing is a science। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, नेचर की बात करें तो साइंस क्लियर हुआ कि ये साइंस तो है ही। दूसरा पॉइंट आता है, क्या ये एक आर्ट है? तो डेफिनेशन क्या है आर्ट की? आर्ट वो कला है, आर्ट इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो आर्ट इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या है? एक वे है उसी तरीके से अपने काम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम का, ऑडिट नोटबुक का, ऑडिट वर्किंग पेपर्स का, और इस तरीके से ऑडिटिंग हेल्प करती है ऑडिटर को कि वो पहुंच सके एक प्रॉपर कंक्लूज़न पर। किस रिगार्डिंग? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, जो हेल्प कर सके ऑडिटर को फॉर्मुलेट करने के लिए अपना ओपिनियन एक आर्ट के जैसे। ठीक है, तो इधर आया आपका ऑडिटिंग इज ऑल्सो अ वे टू डू अ वर्क इन organized way, that is preparation of audit program, audit notebook, audit working papers, etc. Thus auditing helps an auditor to arrive at proper conclusions regarding the accounting statements, and thus helps him to formulate his opinion is an art। ठीक है, तो आर्ट क्या है? एक तरीके से एक तरीका है अपने काम को किस ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें प्रेजेंट करना है वो। ठीक है, तो आर्ट इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक तरीका है उसी तरीके से जो काम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है। किस तरीके से? ऑडिटर जो है वो प्रिपेयर करता है ऑडिट प्रोग्राम को, ऑडिट नोटबुक को, ऑडिट के वर्किंग पेपर्स को। सो ऑडिटिंग हेल्प करती है ऑडिटर को कि वो अराइव हो सके, मतलब उस एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच चुके। किसके रिगार्डिंग? जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं जो उसको दिए गए हैं, जो कंपनी ने उसको प्रोवाइड किया है डेटा, क्या वो सही है या नहीं, मतलब वो उस डेटा से सेटिस्फाई है या नहीं, जो डेटा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, जो हेल्प करता है उसको फॉर्मुलेट करने में उसका ओपिनियन इज़ एन आर्ट। तो हम ये कंक्लूड कर चुके हैं इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू, साइंस है या आर्ट है, तो हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि ऑडिट दोनों चीज़ें हैं, ये साइंस भी है एक आर्ट भी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन होकर रिजल्ट में निकल कर आ रही है एक सक्सेसफुल ऑडिटिंग जो हेल्प करती है प्रॉपर डिसीजंस, प्रोसीजर्स
conclusion, or finally proper expression of opinion in the audit report. So thus we can conclude that auditing is both science and art, because combination of both results in successful auditing, which helps in proper decisions, procedures, conclusions, and finally proper expressions of opinion in the audit report. ये कैसे पता चला हमें? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो नेचर के थ्रू ये आया कि ऑडिटिंग एक आर्ट है या साइंस है। ठीक है, ये साइंस है, ये साइंस भी है क्योंकि ये टेस्ट कर रहे हैं डेटा रिलायबल है या नहीं, जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको मिली है एडिक्वेसी है या नहीं एविडेंस की, जो सपोर्ट कर रही है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइंस। दूसरी तरफ ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एज अ आर्ट, एज एन आर्ट। सो वी कैन से दैट ऑडिटिंग इज बोथ साइंस एंड एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है, तो ये हुआ नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।